हम लोग घर में हर तरह की चीज़ ट्राई कर लेते हैं, चाहे पराठा हो, लच्छा पराठा हो, पूड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, वो हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, अच्छी बनती है। लेकिन नान जब भी हमने बनाना हो, हम सोचते ज़रूर हैं, लेकिन फिर ये ज़हन में आता है कि अच्छा नहीं बनेगा, बाज़ार जैसा कैसा बनेगा। फिर ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, जिसमें क्या है कि आपने नीचे नान लगाना है, हाथ गीला करके, फिर आपने उसको उल्टा करके रखना है, तो बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोसेस होता है। तो हम लोग कहते हैं, रहने दो, ऊपर से गर्मी इतनी है, तो दिल नहीं करता। लेकिन आज मैं आपके साथ चिकन वाला स्टफ्ड यानी कि तवा नान की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जो कि बड़ा ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा उसका टेक्सचर बनेगा, कलर बहुत अच्छा होगा, प्रॉपर पकेगा और तवे पे बनाएँगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत अच्छा बनेगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आपने एंड तक वॉच करनी है। रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर जो है वो 2 कप मैदा लेना है और मैदा जो है वो आपने छान के लेना है, ठीक है? ताकि इसमें कोई गुठली या कोई और चीज़ ऐसी ना आए। और जो ये स्ट्रेनर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये पहले भी किसी ने पूछा था मुझे कमेंट के अंदर, तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा दराज़ वगैरह या किसी साइट पे। आजकल बहुत सारे फेसबुक के ऊपर भी स्टोर हैं, तो आप बाय कर सकते हैं, बहुत सस्ता आता है। और इसके अंदर आपने इंस्टेंट ईस्ट ऐड करनी है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून आपने जो है वो चीनी ऐड करनी है। अगर शुगर पाउडर पड़ा है तो वो भी आप डाल लें, आधा पौना टीस्पून। अब आपने याद रखना है कि आपकी ईस्ट जो है वो खुली हुई ना पड़ी हो, नहीं तो उसके साथ काम नहीं आएगा, ये बंद पैकेट होना चाहिए। और इसके बाद इसके अंदर आपने आधा छोटा चम्मच नमक का और इसके अंदर आपने ऑयल ऐड करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स करना है। देन इसके अंदर आपने पानी डालते जाना है और एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। और जब हम लोग मैदे की डो की बात करेंगे तो इसको गूँदना तो ज़रूरी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको रेस्ट देना, ठीक है? तो जब आपकी डो इस फॉर्म में आ जाए, तो आपने इसको हल्का-सा ऑयल लगा के छोड़ देना है। इसके अंदर हमने यीस्ट ऐड की है, ये खुद ही फूल जाएगी थोड़ी-सी, लेकिन रेस्ट लाज़मी है। उतनी देर में हम लोगों ने क्या करना है, चिकन टिक्का रेडी करना है। उसके लिए आपने एक बाउल के अंदर इसकी मैरिनेशन बनानी है, जिसके लिए आप 1/4 कप या 3 से 4 टेबलस्पून दही के लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के, 2 से ढाई टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल का ऐड करना है और फिर इसमें कुछ मसाले जाएँगे, जिसमें नमक है, वो आपने 1 चम्मच जो छोटा है ना टीस्पून, वो भर के नहीं डालना, मुनासिब डालना है, ठीक है? ताकि ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी, ये कुटा हुआ धनिया पाउडर है, ये 1 टीस्पून डालना है और ये ज़ीरा, ये भी आप आधा पौना चम्मच ले लें और इसको आपने ऐसे हाथों के साथ मसल के ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू भी आपको ज़्यादा आए। लेमन जूस ऐड करें, 1 लेमन स्क्वीज़ कर लें या फिर आप 1 डेढ़ टेबलस्पून जो है वो सफ़ेद सिरका ऐड कर लें अगर आपके पास घर में पड़ा है। अच्छे तरीके से मिक्स करें, आपकी मैरिनेशन तैयार है। ये मैंने मसाले आपको इसलिए बताए हैं कि समटाइम्स क्या होता है, तिक्का मसाला घर में नहीं पड़ा होता, तो आप अगर तिक्का मसाला डाल रहे हैं तो वो आप तकरीबन डेढ़ से 2 डेढ़ टेबलस्पून आप ऐड कर लें, अगर आपका चिकन जो है वो 1 पाव है। क्योंकि मैं 250 ग्राम यानी 1 पाव बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसको मैंने मैरिनेट किया है। 300 साढ़े 300 ग्राम के लिए भी ये मैरिनेशन काफ़ी होगी, तो आपने सेम ऐसे ही फॉलो करके इसको रेस्ट देना है। आटा गूँथ के हमने रख दिया था, क्योंकि उसको रेस्ट देना ज़रूरी है। मैदे को जितना टाइम मिलता है, उतना अच्छा मैदा बेल होता है। और साथ हमने जो चिकन है, उसको भी हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा है, ताकि उसमें एक फ्लेवर अंदर तक अब्ज़ॉर्ब हो रही है। तो क्या होता है कि सम टाइम जब भी हम लोग चिकन वाला या स्टफ़्ड कोई भी ऐसी फिलिंग वाला नान बनाएँ, तो चिकन के ऊपर मसाला फ़िल होता है, अंदर से जो चिकन होता है ना, वो व्हाइट-व्हाइट और ऐसे रबड़ फॉर्म में होता है। तो आपने इसको आधा पौना घंटा या मैक्सिमम घंटा मैरिनेट ज़रूर करना है। और अगर आपको पता है कि आपने कल नान बनाने हैं, तो आप रात को चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, बहुत अच्छा बनेगा, चिकन सख्त नहीं बनेगा। तो अभी हम लोग बाकी सारा काम करते हैं और नान लगाते हैं। अभी यहाँ पे तकरीबन मेरे पास डेढ़ घंटा गुज़र चुका है, उसके बाद मैं चिकन को पका रहा हूँ, मैं कुछ और काम करने लग गया था। तो अगर आपको पता हो कि आपने जो है वो नान बनाने हैं कल, तो आप रात को मैरिनेट करके रख दें। बहुत आसानी होती है, टाइम बचता है और गर्मी भी नहीं लगती, ज़्यादा किचन में टाइम आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता। तो पैन में डाल के थोड़ा पानी ऐड किया और इसको आपने कवर करके छोड़ दिया तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन के पीसेज़ हमने बड़े रखे थे, हमने इसको आगे श्रेड करना है, रेशे बनाने हैं, इसलिए आपने छोटी बोटी नहीं लेनी, बड़े पीसेज़ लेने, ठीक है? और 20 से 25 मिनट का टाइम दें ताकि जो चिकन है उसका रेशा सॉफ्ट हो। समटाइम्स वो रबड़ वाला होता है, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता, वो उल्टा जो है वो दाँतों को तकलीफ़ देता है। तो चिकन को आपने प्रॉपर गलाना है और अगर आपकी मैरिनेशन ओवरनाइट होगी, तो एक बड़ा अच्छा फ्लेवर बनेगा, नहीं तो क्या होता है कि मसाले-मसाले का फ्लेवर आता है, वो मज़ा नहीं आता चिकन का। थोड़ी-सी मैंने चीज़ ऐड की है, जो कि अच्छी लगती है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाल रहा क्योंकि हम लोग चीज़ पराठे नहीं बना रहे, चीज़ नान नहीं बना रहे। थोड़ी-सी बारीक कटी हुई शिमला और धनिया ऐड करके आपने मिक्स करना है और आपकी फिलिंग रेडी है। अभी यहाँ पे देखिए हमारी डो जो है, उसको अच्छा टाइम मिल चुका है और मैदे को जब टाइम मिलता है तो ये बड़ा अच्छा बेल होता है, बड़े अच्छे इसके पेड़े बनते हैं। तो आजकल गर्मी है, हमने इसमें ईस्ट ऐड की है, तो आधा पौना घंटा भी काफ़ी है। आप चाहें ना कि हम जल्दी-जल्दी बना लें, नहीं, आपने कम से कम भी आधे घंटे का इसको रेस्ट लाज़मी देना है। तो यहाँ पे
अभी इसके आपने पेड़े तैयार करने हैं। पेड़ा आपने ऐसे तैयार करना है कि जैसे नॉर्मल रोटी का होता है उससे थोड़ा सा बड़ा आपने रेडी करना है, और खुश्क मैदा लगा के आपने इसको हाथों के साथ पहले प्रेस करना है, देन आपने इसको बेलने के साथ इसको बड़ा करना है। अच्छा, मैं पहले बात कर रहा था कि चीज ऐड की है तो मैंने मिक्स चीज डाली थी उसके अंदर, जिसमें मोज़रेला चेडर होती है ताकि थोड़ी तार भी बन जाती है या फ्लेवर आ जाता है। तो आप अगर प्रॉपर चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो इतने मटेरियल में आपने कम से कम जो है वो 150 से 200 ग्राम चीज ऐड करनी है अगर आपको चीज ज्यादा चाहिए। लेकिन मैंने जस्ट हल्के से फ्लेवर के लिए ऐड किया, मैंने कोई चीज नान नहीं बना रहा, ये हमारा स्टफ्ड चिकन नान है, इसलिए चिकन हमने ज्यादा रखा है, चीज हमने थोड़ी कम रखी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेलने के बाद आपने इसके अंदर स्टफिंग करनी है। स्टफिंग के बाद आपने ऐसे इसकी एक पोटली बना लेनी है और आपने इसको प्रॉपर पैक करना है। देन आपने इसको थोड़ा रेस्ट देना है, या फिर आप इसको फौरन से आप इसको बेल सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं, नहीं तो 5-10 मिनट छोड़ दें, उसके बाद फिर आप इसको बेलें, लेकिन हल्के हाथ से आपने बेलना है। इसके ऊपर आपने जोर से प्रेस नहीं करना, ये टूट जाएगा, खुल जाएगा, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आहिस्ता 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 बेल के आप इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करें और आपकी बड़ी अच्छी नान की जो है वो शेप आ जाएगी। एक बात याद रखें, पराठे की तरह कभी भी आपने इसकी 2 लेयर्स नहीं लगानी, वो अच्छा नहीं बनेगा। सही जो टेक्सचर है वो ऐसे ही आता है स्टफिंग करने का। तो अभी यहाँ पे एंड पे हमने बेलने के बाद थोड़ी सी कलौंजी लगानी है, आप चाहें तो सफेद तिल, काले तिल वो लगा सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। कलौंजी लगा के थोड़ा सा आपने इसको दोबारा से बेलना है ताकि जो कलौंजी है वो इसके ऊपर प्रेस हो जाए, और इसके बाद आपने नान उठाना है और तवे पे डाल देना है। अभी तरीका जो है वो बड़ा सिंपल है, कोई आपने गीले हाथ नहीं करने, कोई आपने कढ़ाई के अंदर लगा के उसको उल्टा नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं है। जस्ट आपने तवे पे डालना है, हल्की आग के ऊपर आपने दोनों साइडों से पकाना है। ये ऐसे आपका नान फूलेगा भी, अच्छा टेक्सचर आएगा, और देखें ये बाजार से ज्यादा अच्छा है। बहुत कम जगह रह गई है जहां से अच्छा सॉफ्ट और फूला हुआ नान मिलता है। अब वो ऐसी मिलावट करते हैं इसमें मैदे में, आटे में, कि वो सख्त होता है, रबड़ी होता है, जिसको हम लोग चीड़ा कहते हैं। तो अच्छे नान अब बाजार से भी नहीं मिलते। तो अगर आप कहीं से मिलते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, हम वहां जाएंगे, टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे नान जब आपका पक जाए, इसके ऊपर आप मेल्टेड बटर लगाएं और थोड़ा सा धनिया ऊपर गार्निश करें, क्योंकि बटर के साथ जो है ना बड़ी अच्छी फील आती है। और अगर आप देसी घी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो नान यहाँ पे बहुत अच्छे हमारे तैयार हुए हैं, कुछ काम नहीं इसको आपने करना, कोई कवर नहीं करके रखना। देखें कितना अच्छा टूट रहा है, सॉफ्ट है, अंदर चिकन की प्रॉपर फीलिंग है। और ये तिक्का चिकन हमने तैयार किया प्रॉपर मैरिनेशन वाला, ये नहीं कि सिर्फ मसाला ही मसाला होगा, उसका कोई मजा नहीं आता। चिकन जो है वो रबड़ फॉर्म में होता है, मसाला लैदा होता है, और साथ रायता सर्व करें। बड़ा ही कमाल हमारा नान तैयार हुआ है, देखा आपने, फूला भी था और बनाना बहुत इजी है। हमने इसको कवर इसलिए किया कि इसके अंदर एक हीट पैदा हो, तो ये बड़ा आसान तरीका है। आप तवे के ऊपर बनाएं, कोई भी आप इसके ऊपर लिड दे दें, ठीक है, और ज्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं, क्योंकि चिकन पका हुआ है, जस्ट हमने डो को पकाना है। तो बहुत अच्छी रेसिपी बनी है, मुझे बहुत पसंद आया। ना वो रबड़ी है जिसको हम लोग पंजाबी में चीड़ा चीड़ा कहते हैं, और सॉफ्ट बना हुआ है। तो जरूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी आपके घर वालों को ये रेसिपी। ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपी आएंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।